नमस्कार, स्वागत है आपका अंग्रेजी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। शुभ बसंत पंचमी आपको। दो बड़े त्योहार आज हिंदुस्तान मना रहा है और आज जब मैं फ्लैग होइस्टिंग के लिए बाहर गई तो इतना खूबसूरत मौसम हो चुका है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फूल खिल चुके हैं, चारों तरफ बाग बाहर खिला हुआ, एकदम रोशन है नज़ारा और ऐसा लग रहा है कि ठंड है लेकिन ठंड नहीं है। जिसको कहते हैं ना गुलाबी सुहाना मौसम, वो आ चुका है। बसंत का आगमन, उसकी आहट पूरी दिख रही है फिजा में। मैंने बाहर ये महसूस किया, आज बहुत दिनों बाद ऐसे मैं फ्लैग होइस्टिंग के लिए थी तो अंडर द स्काई थी। आप भी बाहर निकलिए, आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल मौसम हो चुका है और जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत नई है, ताज़ा तरीन है। मैंने किसी फोरम पे अभी डाली नहीं है, लिखी और उसके बाद आज आपकी पेशे नज़र है। कहानी थोड़ी सी लंबी है इसलिए पहले कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद जो अगर समय बचा तो थोड़ी बात करेंगे। एक ज़रूरी बात बतानी है लेकिन वो अंत में बताऊंगी मैं आपको। कहानी का शीर्षक है व्हाट अ कपल। व्हाट अ कपल, ये इसका वो होना चाहिए। कपल आप जानते हैं दंपति को कहते हैं। दो विपरीत ध्रुवों से वो दोनों, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, एक जमीन तो दूसरा आसमान, एक खेत की कहता तो दूसरा खलिहान की। चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल जो विपरीत होते हैं शायद इसीलिए मिलते हैं। ऐसे ही थे चांदनी सिन्हा जी और प्रताप साहब। प्रताप कुमार और चांदनी सिन्हा एक ऐसे दंपति जो एक दूसरे के परिचय से भी जाने जाते थे। यानी ये हैं चांदनी सिन्हा जी, प्रताप कुमार जी की पत्नी, और ये हैं प्रताप जी, चांदनी जी के पति। बाकी कुछ और परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के महारथी। प्रताप कुमार फौज के बड़े अफसर और श्रीमती चांदनी सिन्हा जी जानी मानी डॉक्टर साहिबा। शहर का हर व्यक्ति दोनों को ही जानता था क्योंकि एक का परिचय दूसरे से बड़े ही अलबेले तरीके से जुड़ा हुआ था। क्या था वो अलबेलापन? दरअसल प्रताप नारायण बिहार के मधुबनी जिले की पैदाइश, वहीं की मिट्टी में खेले बड़े हुए, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और बांका छटा शरीर जैसे फौज के लिए बना था। पहली बार में एनडीए की कठिन परीक्षा पास करके लेफ्टिनेंट बन गए और देश की बड़ी सेवाओं में से एक में अपना नाम अंकित करा लिया। प्रताप कुमार को अपना गांव मधुबनी छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन उनके जहन से मधुबनी कभी नहीं गया। फौज में अंग्रेजी और अंग्रेजियत दोनों को सहज भाव से अंगीकार करने वाले प्रताप कुमार जब भी मौका मिलता माई यानी माँ, बापू यानी पिता के पास दौड़े चले आते। पूरे साल की छुट्टी केवल छठ माई की पूजा के लिए बचाने वाले प्रताप कुमार माई के छठ व्रत को भली भांति संपन्न करा के अपने लिए ठेकुआ घुगनी बनवा कर ही पोस्टिंग पर वापस लौटते थे। ट्रेन की खिड़की से झांकते प्रताप दूर तक स्टेशन पर खड़े अपने माई बापू को हाथ हिलाते और ओझल होते ही आंखों में नमी लिए गुनगुनाने लगते, अरग केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा हो। माई का यह छठ गीत तब तक उनके मन मस्तिष्क में गूंजता रहता जब तक वो अपने गंतव्य पर पहुंचकर अपने अर्दली का सलाम न ले लेते। 6 फीट लंबे गठी देह के स्वामी प्रताप फौज के चहेते अफसरों में से एक थे। मजाल है जो कभी अपनी किसी कार्यकर्दगी से फौज का नाम मलिन होने दिया हो। कुछ लोग अपने कार्यक्षेत्र में इतने कुशल होते हैं कि लगता है कि वो सिर्फ उसी के लिए पैदा हुए हैं। प्रताप और फौज पर्याय लगते थे एक दूसरे का। प्रताप का प्रताप यानी चमक फैल रही थी और इसी आभा मंडल से चांदनी जी की आंखें चुंधिया गई थीं। फौज के ही मेजर की बेटी चांदनी ने क्लब में प्रताप को देखा था और स्वयं जाकर अपना परिचय देकर उस वक्त कैप्टन हो चुके प्रताप से उनका परिचय भी ले लिया था। क्योंकि चांदनी खुद यथो नाम तथो गुणा थी, यानी जैसा नाम वैसे ही गुण, यानी चांद सा सौंदर्य और उसी के जैसी चमक, तो कैप्टन प्रताप भी उस हैंडशेक और परिचय को काफ़ी देर तक महसूस करते रहे थे। मैं हूँ डॉक्टर चांदनी, मिलिट्री हॉस्पिटल में पिछले सप्ताह ही मेरी तैनाती हुई है। आपके विषय में बहुत सुना है कैप्टन, तो सोचा खुद ही जाके मिल लेती हूँ। कहकर अपनी खनकती हंसी को शैंपेन ग्लास के चीयर्स से मिलाकर डॉक्टर चांदनी ने कैप्टन प्रताप के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी और फिर यहीं से शुरू हो गया था कैप्टन और डॉक्टर की मुलाकातों का सिलसिला। अपने मॉम डैड की एकमात्र लाडली बिटिया चांदनी को बिल्कुल वक्त नहीं लगा
उन्हें कन्विंस करने में कि प्रताप सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा उनके लिए। इधर कैप्टन प्रताप के माई बाप तो बस बेटे की खुशी की छोटी सी लालसा में हर बात पर राजी रहते थे। लिहाजा 1 साल बाद ही कैप्टन प्रताप वेट्स डॉक्टर चांदनी के कार्ड छप गए और फेरे हुए दिल्ली में और बहू की मुंह दिखाई मधुबनी में। मधुबनी का हनीमून टाइम बहुत कम समय का रहा, क्योंकि दोनों को ही काम पर वापस लौटना था। माई बापू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी डॉक्टर बहू की अगवानी में। चांदनी ने भी माई के हाथों का धुसका, लिट्टी चोखा और दुधौरी खूब चाव से खाई थी। और फिर वक्त हो चला था विदाई का। पहले की तरह ही माई ने प्रताप और बहू के लिए देसी व्यंजनों का पिटारा बांध दिया था, जिसे डॉक्टर बहू ने थोड़ी आनाकानी से ही सही लेकिन रख तो लिया था। ट्रेन छूटने तक कैप्टन प्रताप माई बापू को हाथ हिलाते रहे थे। बेस पर लौटते ही बहुत काम था दोनों के पास, और चांदनी और प्रताप अभी तक एक दूसरे को ठीक से जानने की ही प्रक्रिया में थे। रेशमी स्कार्फ यानी चांदनी और सूती गमछा यानी प्रताप कैसे और कब तक एक दूसरे से बंधे रहेंगे, आसपास के बहुत लोगों की जिज्ञासा थी। कोर्टशिप पीरियड, शादी और हनीमून, ये तीनों रूहानी और रोमानी सीजन गुजरते ही बस अगली ही बरसात सारे असली रंग उखाड़ कर रख देती है। कैप्टन प्रताप का देसीपन उन्हें खुद को बहुत प्यारा था, जिसे वो जमीन से जुड़ा होना मानते थे। वहीं चांदनी जी के लिए हाईली एजुकेटेड होने का मतलब था नफासत से भरा होना। उनकी सिग्नेचर लाइन ही यही हुआ करती थी। प्रताप साक्षर और शिक्षित होने में बहुत फर्क होता है। बाहरी तौर तरीके सीखते हुए हाई प्रोफाइल सोसाइटी के नियम कायदों को जान लेना ही असली इवॉल्विंग है। वहीं प्रताप का पसंदीदा वाक्य यह होता था कि चांदनी जो अपनी जड़ों से कट जाता है ना, उसका सूखना तय होता है। डॉक्टर चांदनी को ब्रेड बटर पसंद था तो कैप्टन प्रताप को लिट्टी चोखा। चांदनी घर में भी ज्यादातर अंग्रेजी में ही बात करती थी और प्रताप केवल जरूरत पड़ने पर ही इंग्लिश बोलते थे, अन्यथा हिंदी और बिहारी उनकी जुबान पर रहती थी। चांदनी का बस चलता तो वो रोटी भी छुरी कांटे से खाती, और प्रताप केवल फौज की फॉर्मल डाइन इन में ही फोक एंड नाइफ लेते थे। घर पर वो हाथ से ही दाल चावल खाते थे। यहाँ तक कि घर की साज सज्जा में भी प्रताप मधुबनी का टच रखना चाहते थे, जो चांदनी को अखरता था, लेकिन प्रताप की सौम्य दृढ़ता उनसे सब कुछ करा लेती थी। चांदनी अपनी खूबसूरती और प्रताप अपने सधे सौम्य व्यक्तित्व से लोगों के जहन में रह जाने वाले कपल थे। 2 बेटों के माँ पिता बनने के बाद भी चांदनी और मेजर प्रताप साथ थे, ये उन लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी जिन्होंने दोनों के विरोधाभासी शख्सियतों को देखा था और लंबा नहीं चलेगा जैसी सैडिस्टिक पंक्तियां कहकर उनके टूटने पर शर्तें तक लगा ली थी। ऐसा नहीं था कि मेजर और डॉक्टर के बीच लड़ाई झगड़े न होते हों। घर की क्रॉकरी फूटना भी सुना था पड़ोसियों ने। लंबी छुट्टियों में मेजर प्रताप का मधुबनी जाना और डॉक्टर चांदनी का दिल्ली बने रहना चर्चा का विषय रहता था। लेकिन वो क्लेश और वो झंझट कैसे उनकी वैवाहिक जिंदगी के रोड़े नहीं बने, बल्कि माइलस्टोन बनते चले गए, इस पर मेजर प्रताप ने बड़ी ही साफ गोई से उस रात पार्टी में अपने दोस्तों को कुछ कहा था। लड़ाई झगड़े, बहस मुबाहिसे तो जीवंत रिश्तों की निशानी है मित्रों। अगर किसी रिश्ते में कहीं अनबन नहीं हुई है और कभी भी नहीं हुई है तो समझ लो बहुत औपचारिक है वो और बहुत सूखापन है वहां। मेरी चंदू, यही कहते थे प्रताप लाड़ में डॉक्टर चांदनी को। मेरी चंदू और मैं कोई कॉलेज गोइंग टीनेजर्स नहीं थे जब हमने एक दूसरे का हाथ थामा था। चांदनी मेरी पृष्ठभूमि और मेरी परवरिश से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझे भी पता है कि मैं उसे कहाँ से लाया हूँ। उसे भी मेरी तरह अपने परिवेश से मोहब्बत करने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे। विवाह का मतलब एक दूसरे को बदलना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझकर थोड़ा थोड़ा खुद को बदलना होता है, जिसमें मैं और चांदनी पारंगत हो चुके हैं। मेजर भावुक हो गए थे। पास खड़ी चांदनी को एक हाथ से आगोश में लेते हुए बोले थे, बताओ चंदू सबको कैसे हमने सबके मिथक तोड़ दिए। मिथक मीन्स मिथ्स, गलत फहमियां। डॉक्टर चांदनी भी 2 वाइन के सुरूर में बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। मेजर के ग्लास से चीयर्स करके बोली, प्रताप इन सबको बताओ कि वो मोहब्बत ही क्या जो 2 रंगों की तरह घुल मिल न जाए। हम दोनों को अपनी सीमाएं पता है, बस वहां से कोई किसी को आगे नहीं घसीटता। कोई किसी के बिना रह भी तो नहीं पाता है,
तभी तो डार्लिंग मैं तुम्हारी ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और तुम मेरे लिए बघार का छाछ। बस यहीं पर आकर टिक जाती है वो लाइन कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। प्रताप और चांदनी कहकहों के बीच खूबसूरती से अपने प्रगाढ़ प्रेम का सूत्र सुनने वालों को थमा गए थे और उन पर लगाई शर्तें हारने वालों को भी कहना पड़ा था, व्हाट अ कपल। कैसी लगी कहानी मुझे टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहता है मुझे आपकी टिप्पणियों का। और ये मुझे ज़रूर बताइए कि किताब किसने किसने ली। अभी तक जो ले रहे हैं वो मेरे पास फ़ोटो भेज रहे हैं, पार्सल्स के फ़ोटो भेज रहे हैं, और मैं आपको बताऊं बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप मेरी हर चीज़ को इतना सराह रहे हैं। अच्छा, चलते चलते दो सीक्रेट्स हैं। एक सीक्रेट मैं अभी नहीं खोलूँगी, दूसरा ये है कि मैं बहुत जल्दी पॉडकास्ट पर भी आने वाली हूँ। वैसे आप लोग सब जानते हैं, ज़हीन है कि पॉडकास्ट क्या होता है, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि पॉडकास्ट मतलब मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी केवल ऑडियो के रूप में आप तक पहुंचेगी। और कब पहुंचेगी, किस तारीख से पहुंचेगी, बहुत जल्दी मैं उसका खुलासा कर दूंगी। मुझे ऐसे लगा कि कई बार होता है कि इतना समय नहीं होता कि हम अपना मोबाइल या लैपटॉप लगा करके हम 10-12 मिनट बैठें और हम सुने किसी को। वैसे आप लोग सुनते हैं, बहुत सब्र दिखाते हैं मेरे साथ, बहुत मोहब्बत है मुझे इस बात से और आप लोग मुझसे करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि पॉडकास्ट एक अच्छा माध्यम है, अपनी बात ही तो कहनी है मुझे आपसे। और ऐसा भी होगा कि कुछ लोग इरिटेट हो गए होंगे मेरी शक्ल देख करके, वैसे शायद ऐसा नहीं होगा, ऐसी मेरी खुशफहमी भी है। लेकिन वो बहुत अच्छा माध्यम है कि उसमें सिर्फ मेरा ऑडियो होगा, मेरी कहानी होगी, मेरी ज़ुबानी होगी। आपको कहीं बैठना नहीं होगा, कहीं टिकना नहीं होगा, आप चलते फिरते भी उसको सुन सकते हैं। कब आएगा मेरा पॉडकास्ट ये मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगी। दूसरा सीक्रेट क्या है वो अभी सीक्रेट ही रहने दीजिए, जब मैं उसका खुलासा करूंगी तो आप लोगों से ही करूंगी, क्योंकि आप लोगों से ही रिलेटेड है। मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी नई कहानी के साथ, किसी नई रंगरेजी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।